नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 11th की प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ अ सेट। तो जितने भी टाइप्स हैं उन टाइप्स ऑफ अ सेट पर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज कुछ उनकी प्रॉपर्टी और कुछ सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट। तो आज हम कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट पर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ सबसेट। किस पर देख रहे हैं? सबसेट पर। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ अ सबसेट। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, सबसेट पर क्या लिखेंगे। नंबर 1 है पहला हमारा कि सबसेट तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर ही चुके थे कि जैसे हम अगर लिखना चाहें तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो नंबर 1 लिखेंगे कि एवरी सेट इज a subset of itself। क्लियर? मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कैसे? सपोज करिए कि हमारा सेट ए, मतलब कहने का तात्पर्य है दैट इज कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर? ठीक, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि जब कभी भी हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, दो सेट लेते हैं और उनके एलिमेंट्स अगर सेम हैं, तब हम कह सकते थे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये भी कंडीशन हमने दो कंडीशन बताई थी। एक हमने बताया था कि या फिर ए के एलिमेंट्स बी से इक्वल ना हो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। याद रखिएगा। सेकेंड है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जैसे 5। क्लियर? ये हो गया हमारा। ठीक, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नंबर 3 है हमारा, एक रिजल्ट हमने ये बताया था कि अगर हमारा ए सबसेट है बी के एंड बी सबसेट है ए पर, ठीक, तब हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक, ये कंडीशन हमने प्रॉपर सबसेट पर डिस्कशन किया था। तो इस स्थिति में हम प्रॉपर सबसेट पर डिस्कशन हमने प्रीवियस क्लास में किया था। उस पर हमने देखा था कि जब हम ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर? नंबर 4 है नंबर यूज करते हैं, नंबर ऑफ n एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए। मतलब सेट ए में अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। क्लियर? ये हमने प्रीवियस क्लास में फार्मूला डिस्कशन किया। तो ये सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ अ सबसेट पर हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ अ प्रॉपर सबसेट, तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं उसके लिए।
अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास जिसमें हमने टाइप्स ऑफ अ सेट पर डिस्कशन किया था और उसका ब्रीफ डिस्कशन किया था और बहुत ही अच्छी तरह से एक सेट के बारे में डिस्कशन किया गया है, अगर आपने देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन याद रखिए सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट। किस पे बात करेंगे? प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। प्रॉपर सबसेट क्लियर? देख लेते इस पे क्या है। प्रॉपर सबसेट नंबर 1 लिखेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं प्रॉपर सबसेट में हमने कहा था कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्लियर? ठीक, तो नो सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सिंपल सी बात है कि जब दो सेट इक्वल ही नहीं रहेंगे तो ये नो सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट इटसेल्फ, स्वयं पर ये इटसेल्फ प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर? सेकंड अगर हम बात करेंगे कि एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट। Empty set is a proper subset of every set। क्लियर? ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड है हमारा, इस पे भी वही बातें होंगी कि अगर हमारा इफ A स्केल टू B है तो इसका रिजल्ट हमारा यही बनेगा कि A प्रॉपर सबसेट ऑफ B and B proper subset of A। क्लियर? फोर्थ पे हम लिखेंगे if number of n elements of a set A नंबर ए सेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n-1। ये हमने प्रीवियस क्लास पे भी डिस्कस की। तो ये कुछ हमारे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ सबसेट पर हो गए। चलिए ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा और बात करते हैं आगे इंटरवल्स पर, जो कि इंटरवल्स जो भी हैं हमारे, इंटरवल्स मीन्स होता है अंतराल। तो देखिए जो इंटरवल्स हैं हमारे ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं मैथमेटिक्स में। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप अगर मैथमेटिक्स की डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो इंटरवल का हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे फंक्शन हो गया, फंक्शन में भी जब हम ग्राफ को सेट करते हैं तब वहाँ इंटरवल पर हम लेते हैं। जैसे सपोज करो ऐसे कोई हमारा ग्राफ बन रहा है, ये हमारा जा रहा है, तो ये सब इंटरवल पर ही काम होता है। तो इम्पोर्टेंट रूल रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटरवल। तो चलिए इंटरवल्स पर बात कर लेते हैं। अंतराल, तो ये हमारे सबसे पहले हम बताते हैं इंटरवल्स। ठीक, कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम सिंबल की बात करेंगे तो ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया एंड क्लियर? सभी अलग अलग हैं, इंटरवल्स हैं, इनका यूज करते हैं। समझिएगा, इसकी फिर डिफिनेशन भी हम बताएंगे। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल्स है और ये
क्लोज्ड एंड ओपन है एंड ओपन एंड क्लोज्ड है। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके हम इनका समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक, ओपन इंटरवल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। कुछ नंबर, रियल नंबर कोई भी सेट को लेट कर लेते हैं। देन स्केल टू y such that a is less than y is less than b, a is less than y is less than b। ठीक, तो this interval r is a set of real numbers and तो this is it is called a open interval, okay, and denoted by, okay, that is, इसका मतलब समझ लेते हैं ये है क्या। ओपन तो लिखेंगे कि all elements of real number between a and b, मतलब कह रहा है कि that is all element of real number between a and b, but a and b does not belong to this इंटरवल। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम a और b के बिटवीन रियल नंबर ले सकते हैं जितने भी होंगे, ठीक, बट a और b इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। ये क्या कहलाता है, दैट्स कॉल्ड अ ओपन इंटरवल्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट। सपोज करिए एग्जांपल सपोज करिए कि हमने ले लिया है 3 and 5, ठीक, एंड 7 and 10, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 5 को छोड़कर क्या क्या नंबर हम ले सकते हैं, हम 4 लेंगे और 4 ही बचेंगे, ठीक, 4 ही लेंगे। इस पे बात करेंगे तो 7 और 10 को छोड़ करके हम 8 पर बात करेंगे और 9, ये 2 ही ले सकते हैं। मतलब 2 ही रियल नंबर इस पे रहेंगे, 8 और 9, और इस पे हम 4 ही लेंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है डियर स्टूडेंट कि हमें ओपन इंटरवल पर ये 3 और 4 को छोड़कर इसके बिटवीन लेना है, 7 एंड 10 को छोड़कर इसके बिटवीन लेना है। ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज इंटरवल पर। क्लोज इंटरवल देखिए, इंटरवल्स आप कभी भी कहीं भी इस मैथ में इसका यूज हो सकता है। थोड़ा सा इनका यूज अगर आप समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिक चीजें हैं, मैथमेटिक्स की ये बेसिक चीजें होती हैं। चलिए अब क्लोज इंटरवल बात करते हैं। सेकंड किस पे बात करते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लियर। क्लोज इंटरवल जैसा कि हमने सिंबल बताया था आपको, ये क्लोज, ठीक, क्लोज इंटरवल। तो इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे
कि क्लोज इंटरवल मतलब ऑल एलिमेंट्स, सपोज करते इसमें भी लेट कर देते हैं, लेट a set R is a real number then कैसे लिखेंगे, इस पे भी y such that 1 की जगह हम a ले लेते हैं, a is less than equal to y is less than equal to b। क्लियर? मतलब a और b is called closed interval। क्लियर? क्लोज इंटरवल हो गया। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ इसको भी समझ लेते हैं कि ऑल एलिमेंट्स, यानी ऑल एलिमेंट्स कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ऑल रियल नंबर between a and b and a and b are belong to this इंटरवल। क्लियर? मतलब इसमें क्या करेंगे कि ए और बी के बिटवीन तो हम रियल नंबर लेंगे, लेकिन ए और बी को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक? तो डिनोटेड बाय द सिंबल, या नोटेशन कुछ भी कहें, क्या लिखेंगे, ए बी, ये कैसा है, क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं अपन, 2 और 3। ठीक, 2 या ले लेते हैं 5। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ये कैसा हमारा हो गया, क्लोज इंटरवल। चलिए अब बात करते हैं सेमी इंटरवल भी कहते हैं। सेमी इंटरवल मतलब आधा ओपन आधा क्लोज्ड, तो क्या कहते हैं, सेमी इंटरवल। अब डिस्कशन करते हैं, अगर थर्ड है हमारा, थर्ड है क्लोज्ड ऑन लेफ्ट एंड ओपन इन राइट। क्लियर? मतलब क्लोज्ड ऑन लेफ्ट एंड ओपन इन राइट। चलिए देखते हैं, क्लोज्ड लेफ्ट में हो गया और ओपन राइट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट करेंगे, लेट आर इज आ, लेट ए इज आ set, let a is a set of real number का कोई भी सेट लेते हैं। देन कैसे लिखेंगे, इसको भी उसी प्रकार लिख लेंगे, y is such that, मतलब a is less than equal to y is less than b। क्लियर? तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ठीक, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज हम देखेंगे कि ऑल रियल नंबर between a and
A and B and A elements and element A belong to interval but B is not belong to in this interval. क्लियर? मतलब इस पे A इंक्लूड होगा, A all real number between A and B, but A belong to this interval but B is not belong to this interval. For example, open A and B रिप्रेजेंट करेंगे इससे, जैसे 2 and 5. क्लियर? ये हो गया. तो क्लोज्ड ऑन लेफ्ट एंड ओपन इन राइट. अब जस्ट इसका अपोजिट कर लेंगे, मतलब ओपन ऑन लेफ्ट एंड क्लोज्ड इन राइट. ठीक. नंबर 4 है हमारा फोर्थ है ओपन ऑन लेफ्ट एंड क्लोज्ड इन राइट. क्लियर? सिंबल है ये. ठीक, डिनोटेड वाली सिंबल. एंड इसमें लिखेंगे लेट ए इज अ set of real number then y such that a is less than y is less than equal to b. Clear? That is, इसमें भी लिखेंगे all elements between A and B, but A and B and B is belong to this interval but A is not belong this interval. For example, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 2 और 5 इसमें से ये हमारा 2 इंक्लूड नहीं रहेगा और 5 इंक्लूड रहेगा, उसके बिटवीन नंबर भी इंक्लूड रहेंगे. ठीक. तो ये चीज़ें हमारी हो गई इंटरवल, जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं. ये का यूज करेंगे हम अपने मैथमेटिक्स पर. चलिए, तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट. और जो कुछ भी अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, यूनियन ऑफ अ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट और सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.